10 अक्टूबर 2022 रात को करीब 8:30 बजे का वक्त होता है जब एक लड़की का फ़ोन एक डॉक्टर साहब के पास जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए यही कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर साहब पलटकर जवाब देते हैं और उस लड़की से कहते हैं कि अपनी माँ को लेकर हमारे क्लिनिक पर आ जाइए, मैं भी क्लिनिक पर ही पहुँचता हूँ। इधर वो लड़की दोबारा से रोने लगती है, गिड़गिड़ाते हुए कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ की हालत ऐसी नहीं है कि मैं इसे आपके क्लिनिक पर ला सकूं और ना ही मेरे साथ कोई व्यक्ति है जो इसे मेरे साथ लेवा के ला सके। आप कृपया करके हमारे घर पर आ जाइए, हमारा घर भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, आप हम पर कृपा कर दीजिए, मेरी माँ की जान बचा लीजिए, आपके हाथों में ही मेरी माँ की जान है। इधर डॉक्टर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि करूँ तो क्या करूँ। वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की के घर पर पहुँच जाता है और जैसे ही उस लड़की के घर के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर उस लड़की की माँ होती ही नहीं। उसके बाद होता है वहाँ पर इतना बड़ा कांड कि डॉक्टर की चली जाती है जान। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जो डॉक्टर को अपनी जान गंवानी पड़ी? अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार उस डॉक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के बरेली के सुभाष नगर थाना इलाके की हकीकत की घटना है। यहां पर एक प्रिया नाम की लड़की जो BSc नर्सिंग में पढ़ा करती है, वो एक दिन एक डॉक्टर के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके उससे यही कहती है कि डॉक्टर साहब मैं BSc नर्सिंग कर चुकी हूँ, क्या मुझे कोई जॉब मिलेगी? उस समय डॉक्टर साहब क्लिनिक में मरीजों को देख रहे होते हैं। वो यही कहते हैं कि अभी टाइम नहीं है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तुमसे बात करूंगा। उसके बाद फ़ोन को काट दिया जाता है। जैसे ही दोपहर का समय होता है, लगभग 1:30 बजे का समय होता है, वो लड़की फिर दोबारा उस क्लिनिक के अंदर पहुंच जाती है, अपने साथ एक सहेली को लेकर जाती है। वहां पर डॉक्टर साहब से मिलते हुए कहती है कि डॉक्टर साहब मैं वही लड़की हूं जिसने आज सुबह आपके पास फ़ोन किया था। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए, अगर हमारे पास कोई जॉब होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। उसके बाद वो लड़की अपने घर चली जाती है और ये वक्त 10 अक्टूबर 2022 का होता है। जैसे ही रात्रि को करीब 8:30 पौने 9 बजे का टाइम होता है, उस लड़की का दोबारा उस डॉक्टर के पास फ़ोन आता है और फ़ोन पर वो यही कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्या आप मेरी माँ की जान बचाने के लिए हमारे घर पर आ सकते हो? डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता, अपनी माँ को लेकर क्लिनिक पर ही आ जाइए। इधर वो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है, रोते हुए कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मैं क्लिनिक पर नहीं ला सकती क्योंकि मेरे साथ कोई व्यक्ति नहीं है और ना ही मेरे पास में कुछ पैसे हैं, क्या आप मेरी माँ की जान नहीं बचाओगे? इधर डॉक्टर साहब भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि करूँ तो क्या करूँ। फिर डॉक्टर साहब बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की से उसके घर का एड्रेस लेते हैं और उसके घर के अंदर पहुँच जाते हैं। जैसे ही बालकनी में पहुँचते हैं तो वहाँ अपना बैग रखते हैं। जो लड़की होती है पहले उनके लिए पानी लेकर आती है और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है, मुझे उसका इलाज करना है। लड़की कहती है कि आप अंदर के कमरे में आइए, वहाँ पर माँ है। जैसे ही डॉक्टर साहब अंदर कमरे की तरफ जाने लगते हैं और अंदर जाकर जो देखते हैं कमरे के अंदर कोई भी नहीं होता। इधर घूमकर देखते हैं तो लड़की अपने कपड़े उतार रही होती है। अब इस हालत को देखकर एकदम से डॉक्टर घबराने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो? जैसे ही वो डॉक्टर साहब उस लड़की से बातचीत करते हैं तो लड़की के सामने पीछे से ही 2 लड़के हट्टे खट्टे और एक और लड़की उनके सामने आ जाती है। फिर उस डॉक्टर को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उसके साथ में ऐसा वीडियो बनाया जाता है कि जैसे वो डॉक्टर अपनी मर्जी से इसके साथ में कुछ गलत काम कर रहा है। उसके बाद होता है यहाँ से ब्लैकमेलिंग का काम स्टार्ट। उसका ATM छीन लिया जाता है और ATM का उससे पिन मांगा जाता है और उससे कहा जाता है कि 50,000 रुपये की हमें ज़रूरत है, आप 50,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट से निकालने हैं, हमें ATM का पिन बता दीजिए। वो डॉक्टर डरा हुआ, सहमा हुआ, बिना कुछ सोचे समझे उनको पिन भी बता देता है। रात के समय ही उसके ATM से 50,000 रुपये निकाल लिए जाते हैं। बाद उस डॉक्टर को छोड़ दिया जाता है। वो डॉक्टर अपने
घर चला जाता है। लेकिन उनकी ब्लैकमेलिंग का काम अभी स्टार्ट हुआ था, ख़त्म नहीं होता। उसके बाद उसको डे बाय डे ब्लैकमेल किया जाता है। उसे कहा जाता है कि अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। फिर डॉक्टर साहब उनसे कहता है कि मैं तुम्हें अब ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। 8 दिसंबर 2022 को नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है। वहाँ जाकर उस लड़की के खिलाफ, जो अपना नाम प्रिया बताती है, उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा देता है और कहता है कि इस तरह से मुझे फंसाया गया। अपने घर वालों को भी बता देता है। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और उस लड़की की छानबीन में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी उस लड़की का खुलासा नहीं हो पाता। उस डॉक्टर के पास अलग अलग नंबर से फ़ोन आते हैं और उससे कहा जाता है कि इस केस को वापस ले ले, नहीं तो तेरा वीडियो इस सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, तेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत ही इज्जत वाला होता है, उसे डर लगने लगता है। अपने घर वालों को भी सारा मामला बता देता है, लेकिन डरता रहता है। और डरते डरते जुलाई का महीना आ जाता है। जुलाई के महीने में एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपनी जान ले लेता है। घर वाले उसे बिना कुछ सोचे समझे, बिना पोस्टमार्टम किए उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उसमें जाकर यही आरोप लगाते हैं कि उस लड़की और उन लोगों की वजह से ही डॉक्टर साहब ने जान दी है। पूरा मामला जब पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले भी अब एकदम से एक्शन मोड में आ जाते हैं और एक्शन मोड में आने के बाद उस लड़की की तलाश करने लगते हैं और उस लड़की को चंद ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उस लड़की से पूछताछ की जाती है तो उसका नाम प्रिया नहीं, हिमानी पाया जाता है और वो लड़की बताती है कि हमारा गिरोह है, गिरोह में कई लोग और भी शामिल हैं, इसी तरह से हम लोगों से पैसा ऐंठा करते हैं। हमने लगभग 5-4 महीने के अंदर में ही कम से कम 6 से 6.5 लाख रुपए इसी तरह से लोगों से ऐंठ लिए हैं। पुलिस जब ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस भी एकदम से हक्का भक्का रह जाती है कि हमारे शहर में ये हो क्या रहा है, हमारे शहर में ये कैसा हनी ट्रिप चला हुआ है। पुलिस बाकी लोगों की भी जांच पड़ताल में लग जाती है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस तरह से एक डॉक्टर को फंसाया जाता है, जो एक सीधा साधा डॉक्टर जो अपने फ़र्ज़ को निभाता है, फ़र्ज को निभाते हुए रात को उस लड़की के बुलावे पर उसकी मां का इलाज करने के लिए उसके घर पर चला जाता है। लेकिन घर पर मां होती ही नहीं, वहां जाकर देखा जाता है तो कुछ और ही होता है। तो दोस्तों, इस तरह के हनी ट्रिप हमारे समाज, हमारे देश में चले हुए हैं। इनसे अपने आप को बचाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर डॉक्टर साहब थोड़ी समझदारी से काम लेते तो शायद आज वो जिंदा होते, लेकिन आज वो मर चुके हैं और अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि और लोग भी जागरूक हो सकें, उनको भी पता चल सके कि हमारे समाज में किस तरह के हनी ट्रिप चले हुए हैं, किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है, किस तरह से लोगों के पैसे ऐंठे जा रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने आप को भी बचाएं, अपने दोस्तों को भी ऐसे क्राइम से बचाकर ज़रूर रखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय